उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रतापगढ़। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ के पट्टी विधानसभा क्षेत्र से पदयात्रा कर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। प्रतापगढ़ इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ देश के महान कवि हरवंश राय बच्चन और महान संत और गौभक्त करपात्री जी महाराज यहीं पैदा हुए थे। भारतवर्ष में प्रतापगढ़ जिला ही ऐसा है जहां 1300 हेक्टेयर से अधिक की ज़मीन पर आंवले की खेती होती है। इस वजह से इसे आंवला नगरी कहा जाता है। वर्तमान में प्रतापगढ़ एक और शख्सियत की वजह से जाना जाता है। वह शख्स हैं राजा भैया। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को अंडरवर्ल्ड की भाषा में बाहुबली, दबंग आदि भी कहा जाता है। यहाँ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से राजा भैया लगातार जीतते आए हैं। 1996 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता कल्याण सिंह ने राजा भैया को कुंडा का गुंडा संबोधित कर दिया था। तब से देश में कुंडा का गुंडा डायलॉग प्रचलित हो गया। प्रतापगढ़ के बारे में एक और डायलॉग प्रचलित है, कहावत है, वह है न 100 पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा। मतलब प्रतापगढ़ का एक व्यक्ति अकेले 100 पढ़े लिखे लोगों के बराबर है। इसका एक अर्थ यह भी है कि प्रतापगढ़ के एक व्यक्ति से 100 पढ़े लिखे व्यक्ति बहस नहीं कर सकते, उससे जीत नहीं सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं प्रतापगढ़ का इतना गुणगान क्यों कर रहा हूँ। यह अकारण नहीं है। दरअसल प्रतापगढ़ में एक भैंस ने एक विवाद को सुलझा दिया। इस घटना की सर्वत्र चर्चा हो रही है। घटनाक्रम के अनुसार एक भैंस पर 2 लोग दावा कर रहे थे। पंचायत हुई, मामला पुलिस स्टेशन गया। ऐसे में भैंस ने खुद इस केस को सुलझा दिया। आइए अब कहानी को विस्तार से बताता हूँ। प्रतापगढ़ ज़िले के महेशगंज थाना क्षेत्र के राय अस्करनपुर गांव के रहने वाले नंदलाल सरोज की भैंस बुधवार 2 जुलाई 2024 को चरते चरते गायब हो गई। नंदलाल सरोज लगातार खोजबीन कर रहे थे। खोजते खोजते वे गुरुवार 4 जुलाई 2024 को पूरे हरिकेश गांव के हनुमान सरोज के घर पहुंच गए। भैंस वहां बंधी मिली। नंदलाल सरोज ने अपनी भैंस मांगी तो हनुमान सरोज ने स्पष्ट इनकार कर दिया। हनुमान सरोज का दावा था कि भैंस उसकी है। नंदलाल सरोज और हनुमान सरोज में काफ़ी दावा प्रतिदावा हुआ, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर गांव में पंचायत बुलाई गई। दोनों अपने अपने दावे पर अड़े रहे कि भैंस उसकी है। दोनों की जिद और दावे पर पंचायत भी कोई फैसला नहीं सुना पाई। ऐसे में मामला पुलिस के पास जाना था। मामला महेशगंज पुलिस स्टेशन पहुंच गया। थाना इंचार्ज श्रवण कुमार सिंह ने नंदलाल सरोज और हनुमान सरोज को भैंस सहित पुलिस स्टेशन बुला लिया। पंचायत के सदस्य भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन में भी दोनों अपने अपने दावे पर अड़े रहे। श्रवण कुमार सिंह ने पहले तो भैंस के शरीर पर कोई निशानी के आधार पर सुलझाने की कोशिश की, लेकिन भैंस के शरीर पर ऐसी कोई निशानी थी ही नहीं। फिर थाना इंचार्ज श्रवण कुमार सिंह और दरोगा अवधेश शर्मा को एक उपाय सूझा। उन्होंने नंदलाल सरोज और हनुमान सरोज को पुलिस स्टेशन के बाहर सड़क पर अलग अलग दिशा में खड़ा कर दिया। भैंस को खुला छोड़ दिया। आश्चर्यजनक रूप से भैंस नंदलाल सरोज के पास पहुंच गई। वह नंदलाल सरोज के पीछे पीछे चलने लगी। सबने स्पष्ट रूप से मान लिया कि भैंस नंदलाल सरोज की ही है। पुलिस अधिकारियों ने फिर भैंस को नंदलाल सरोज के सुपुर्द कर दिया। भैंस नंदलाल सरोज के पीछे पीछे राय अस्करनपुर गांव तक चली गई। इस घटना के बावजूद हनुमान सरोज अड़ा रहा कि भैंस उसकी है। इस पर पुलिस अधिकारियों ने उसे काफ़ी लताड़ लगाई। पंचायत ने भी बहुत भला बुरा कहा। अगर आप शाब्दिक अर्थ
भी निकालें तो गाय और भैंस तो नंद बाबा के पास, हनुमान के पास राम भक्ति थी। नंदलाल सरोज भैंस ले गया और हनुमान सरोज राम राम जपते अपने घर वापस चला गया।